नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 7 से पाठ 10 कुंभा का आत्म बलिदान पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे और इसके जो व्याकरण है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी एक बार शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पराधीन मतलब गुलाम, प्राण मतलब जान, जाबाज मतलब जान की बाजी लगाने वाला, पराजय मतलब हार, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, संभावना मतलब आशा, ठिठकना मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, पेशानी मतलब माथा, असह्य मतलब न सहने योग्य, प्रतिरोध मतलब विरोध, बदतर मतलब बहुत खराब, परकोटा गढ़ की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची चहाड़ दीवारी, आज़ादी के परवाने, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, अधीन मतलब वश में, धूल चटाना मतलब हराना, तिल मिलाना मतलब बेचैन होना, चुटकियाँ बजाते मतलब आसानी से, तिल भर न डिगना मतलब थोड़ा भी न हटना, विद्युत गति मतलब बिजली की चाल जैसी गति, वास्तविक मतलब असली, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न हो, गौरवपूर्ण मतलब सम्मान युक्त। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न अभ्यास को पहला है पाठ से, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे बूंदी है, चित्तौड़ है, नकली है, सैनिक है, मंत्री है। तो राणा चित्तौड़ का रहने वाला था। ये जो काले से लिखा हुआ है वो यहाँ पे भरा हुआ है, चित्तौड़ का रहने वाला था। बूंदी का किला बनाया जाने लगा, डैश किला बनाया जाने लगा मतलब नकली किला बनाया जाने लगा। कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में डैश थे यानी सैनिक थे ने सुझाव दिया कि डैश ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। तो मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। उसके बाद क्या है, वीर कुंभा डैश का सपूत था, तो बूंदी का सपूत था। दूसरा है, हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। राणा द्वारा बूंदी का नकली किला बनाकर जीतने को हाड़ा राजपूतों ने अपना अपमान तिरस्कार माना, इसलिए वे राणा से नाराज थे। इसलिए उनकी नाराज़गी थी कि अगर असली में नहीं जीत पाए तो ये नकली जो किला है वो क्यों ये बना करके और इस पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा है, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। अपनी हार से क्रोधित हुए राणा अचानक प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा लूँगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊँगा। चौथा है, राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। बूंदी के हाड़ा राजपूत जांबाज और मातृभूमि पर सर्वस्व अर्पण करने वाले थे। बूंदी छोटा सा राज्य था पर उससे युद्ध करके राणा अपनी सैन्य शक्ति खो चुके थे, इसलिए राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में कठिनाई थी। उसके बाद है पांचवा प्रश्न है, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया। राणा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बूंदी का नकली किला बनाया गया, क्योंकि राणा ने क्रोध के आवेश में प्रतिज्ञा की थी, मैं बूंदी राज्य को जीतने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। परंतु बूंदी को जीतना आसान नहीं था और इसीलिए नकली किले का बनाया जाने लगा कि इसको जीत करके ये पहले खाना खाएंगे, फिर सैन्य बल जब मजबूत हो जाएगा तो हम लोग फिर लड़ाई करेंगे। चलिए हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। प्रस्तुत पाठ से कुंभा के मातृभूमि भक्ति, वीरता, पराक्रम और बलिदानी होने का पता चलता है। अंत में क्योंकि वो मर जाता है तो ये इससे बलिदानी उसके होने का भी पता चलता है। उसके बाद है पाठ से आगे, कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे। राणा ने नकली बूंदी के राज्य को जीता था। नकली जो बूंदी है उस राज्य को जीत लिए थे, लेकिन कुंभा अपनी मातृभूमि को अपमान से बचाने के लिए हार कर भी अमर हो गया,
क्योंकि मातृभूमि पर प्राण गंवाने वाले को कभी भी हारा हुआ नहीं माना जाता है। दूसरा प्रश्न है पाठ से आगे का, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं, आप लोग सोच के भी लिख सकते हैं। आप लोग 7वीं क्लास के बच्चे थोड़े बड़े हो ही गए हैं। तो हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुंभा की तरह वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं अपने जान की बाजी लगा सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, हाड़ा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। हाड़ा कुंभा की ये बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जब राणा नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर आक्रमण किया, तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। चौथा है, अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। अगर हमारी ज़मीन पर कोई भी बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या को हम बलपूर्वक, छलपूर्वक, न्यायालय के द्वारा या किसी भी प्रकार से इस अन्याय को होने नहीं देंगे। उसके बाद है, प्रस्तुत पाठ में जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लीजिए। इस पाठ में जितने भी जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा चलिए हम लोग देख लेते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार के जाति का बोध हो, जैसे शिक्षक, तो क्या होता है, पूरा शिक्षक जाति का बोध होता है। चित्रकार, पूरा चित्रकार दुनिया में जितने भी होंगे उनका बोध होता है। गाय जितनी भी होंगी उनका होगा। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक। तो जातिवाचक इसमें क्या क्या है चलिए हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, राजपूत, सैनिक, बेटा, जंगल, किला, और भी आप लोग ढूंढिएगा अगर मिल जाए तो। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी को कहते हैं राम, श्याम, जैसे हो गया यहाँ कृष्णदेव राय, तेनालीराम, हिमालय, गंगा, ये सब जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ में देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा बूंदी, चित्तौड़, महाराणा, कुंभा, हाड़ा जाति, बूंदी का किला, चित्तौड़ की सेना इत्यादि। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब उसके बाद है दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। धूल चटाना मतलब हराना। बूंदी के राजपूतों ने राणा को धूल चटा दिया। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। राणा अपनी हार से आग बबूला हो गए। उसके बाद है आंखें लाल होना, क्रोध करना। बूंदी का नकली किला देखकर कुंभा की आंखें लाल हो गई। लाशों पर से गुजरना, संघर्ष करके आगे बढ़ना। इसका अर्थ होता है संघर्ष करके आगे बढ़ना। बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए राणा को कुंभा के लाश पर से गुजरना पड़ा। उसके बाद है मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब होता है हार जाना। बूंदी से युद्ध में राणा को मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद आप लोग को एक गतिविधि इसमें दिया हुआ है। बॉक्स में दी गई कहानी को वार्तालाप के रूप में लिखिए, मतलब बातचीत करने के रूप में लिखिए। जैसे इसमें है कि जैन गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं कि वे अपने आप को व्यस्त कैसे करें। तो इसी तरह होता है दूसरी जो अपने शिष्य को काम से जा रहा होता है, तो इसको आप लोग लिख देते हैं। पहले दिन, दूसरा शिष्य, तुम कहाँ जा रहे हो। पहला शिष्य, जहाँ मेरे पाँव ले जाएंगे। फिर क्या होता है दूसरे दिन, अगले दिन,
दूसरा शिष्य जो कह रहा है कहाँ जा रहे हो तुम, पहला शिष्य कहता है जहाँ हवा जाएगी वहीं। फिर तीसरे दिन कहाँ जाता है कि दूसरा शिष्य पूछता है कि आज कहाँ जा रहे हो, तो मैं सब्जी खरीदने बाज़ार जा रहा हूँ। ये वार्तालाप के रूप में लिखना है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं वैसे रूप में लिखना है। तो इसको आप लोग गतिविधि को बनाइएगा। धन्यवाद।